एक बहुत बड़े संत के पास उनका पाप आता है। पाप आकर कहता है कि बाबा, मैं तुम्हारे ऊपर 12 साल रहूंगा। 12 साल तुम्हें इतनी बुरी देह मिलेगी जिसके साथ तुम्हें अपना वक्त बिताना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो संत होते हैं वो उस पाप को धमका कर अपने पास से भगा देते हैं। लेकिन वो पाप हर रोज उनके द्वारे पर आकर उनसे परमिशन लेता है, यानी आज्ञा लेता है कि मैं आपके ऊपर आना चाहता हूँ। आखिरकार एक इतना बड़ा संत, लेकिन एक पाप भी अपनी सीमा नहीं लांघ रहा था। हम और जैसे आप हैं, हमें कभी पाप पूछ कर नहीं आएगा, हमारे ऊपर आते ही बरसेगा और जो दुख हमें देना है वो देगा। लेकिन एक संत में ऐसी क्या खूबी थी जो पाप उससे पूछकर उसके पास आ रहा था? और फिर संत थे तो कौन सा ऐसा पाप किया था जिनके कारण उसे यहाँ पर भी इतने अच्छे कर्म करते हुए भी सब कुछ भोगना पड़ता है? दोस्तों, मैं जानती हूँ आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, ये घटना सुनी होगी, और यहाँ पर एक और चीज पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने जो लड़कियों के बारे में बात कही थी, मैं अपने चैनल के माध्यम से सीधा आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं उनकी बात का समर्थन करती हूँ। मैं एक महिला हूँ, महिला होते हुए मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करती हूँ। आप सभी को एक एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उनके समर्थन में एक एक वीडियो जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ लड़कियों की वीडियो देखी जहां पर मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। वो प्रेमानंद जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं और वो लड़कियां कहती हैं कि हमारे घर में हमारे माँ बाप की ही शादी हुई थी, बाकी हमारे घर में सब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। भाई देखो, हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार का आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं। आज तक हमारे परिवार ने किसी ने भी, ना ही तो किसी लड़के ने और ना ही किसी लड़की ने आज तक लव मैरिज की है। मेरा जितना भी बड़ा परिवार है, देखो इस बात में बुरा मानने की बिल्कुल बात नहीं है, हम अभी इन चीजों से अछूते हैं। हाँ, आने वाला जो कल है उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती, जाने कौन सा हमारा भाग्य उदय होकर हमें कौन सा रास्ता दिखा दे, ये हमें भी नहीं पता और ये आपको भी नहीं पता। दूसरी बात, हमारे परिवार में आज तक किसी ने भागकर या प्रेम विवाह या ऐसी चीजों को अंजाम नहीं दिया है। हमारा बहुत बड़ा, यानी हमारे मामा से लेकर और हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं, यानी मेरा मायका, हम 4 बहन भाई हैं, मेरे भतीजे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी परिस्थितियां नहीं आई हैं। मैं इनको परिस्थितियां ही बोलूंगी। यहाँ पर बात थी उस लड़की की, वो लड़की कहती है कि भाई हमारे परिवार में सब लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं, तो हमारे घर में तो बहन मेरी, मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ, आप जो उछल उछल कर कूद कूद कर अपने घर की बेशर्मी को लोगों के सामने रख रही हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस तरह की बातें इस भारत जैसे देश में जो संस्कृति से भरा हुआ है, दोस्तों हमें इस चीज की पहल करनी होगी, वरना ऐसी बेलगाम जुबान जाने कितने निगर कराएंगी। आप सोच कर देखिए, कितनी हिम्मत, अपने घर के इतने गंदे कार्य को, जो शायद हमारे कानून ने पास कर रखा है, लेकिन कहाँ है इसमें कहीं आपको सफाई दिख रही है? मैं कैसे कहूँ आपसे, इन शब्दों को मैं बताना नहीं चाहती। मेरा परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, उनके बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं। मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ। प्रेमानंद महाराज ने जो कुछ कहा है 100% सत्य कहा है। आज के युग में एक साफ सुथरी लड़की मिलना बहुत बड़ी बात है। भले ही मुझसे मेरी बहनें जलन करे या मुझसे जले या ईर्ष्या करें, लेकिन मैं आप लोगों के सामने सत्य रखना चाहती हूँ। भाई, ये वो भारत, जिस भारत के नाम पर ही दुनिया वाहे भरा करती थी, आज उस भारत ने, कहते हैं कि सब चीज में आगे रहने वाला देश, शायद आज नंगेपन में भी सबसे आगे जा रहा है। वीडियो बना बनाकर नृत्य करती हैं, मुजरा करती हैं। क्या कहूं मैं इनके बारे में? मैं जितना कहूंगी उतना ही कम है। एक इतने बड़े महान संत पर तुम्हें उंगली करने में शर्म नहीं आती? उंगली खड़ी करने में शर्म करो। ये पाप तुम्हें जाने कहां लेकर डूबेगा, तुम खुद को भी, अपने आप को माप नहीं सकती। तुम्हारे साथ मतलब ये पाप क्या कर सकता है?
अरे किसी संत के लिए आप अपनी जुबान से बुरा निकालते हो ना, यानी आपने सीधा सीधा भगवान को चुनौती दी है। मैं क्यों इन बातों पर ज्यादा विरोध करती हूँ, क्यों इन बातों को खड़ा करती हूँ? संभलो, संभल जाओ। जिनके कल्चर को और जिनकी चीजों को तुम फॉलो कर रही हो, वो तुम्हारी चीजों को ले जाकर और वहां पर उन चीजों के हिसाब से जीना चाहते हैं। वृद्धाश्रम भारत में, सोच कर देखो, कहीं नाम नहीं था, गाम नहीं था। अरे अगर एक गली में कोई व्यक्ति बेसहारा था तो पड़ोसी मिलकर उसका पेट भर दिया करते थे, लेकिन वृद्धाश्रम का कोई नाम या कोई चलन नहीं था हमारे भारत में। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, यहाँ पर एक बुजुर्ग माता अपने भाई के लिए वृद्धाश्रम में राखी लेकर जाती है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जब तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तुम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी माएँ हैं जो बेटा जवान है और उसके साथ ऐसे गानों पर ठुमका लगाती हैं जिन गानों की राम मैं तो व्याख्या भी नहीं कर सकती, और ऊपर से एक्सप्लेन और करती हैं। वो पॉपुलर हैं। हमारे जो कहते हैं ना कि हमारी भागवत में लिखा है, जब कलयुग अपने यानी अपने चरण पर रहेगा या कलयुग जब चलेगा तो यहाँ पर यही सब चीजों का उच्चारण है कि माँ बेटी के साथ नृत्य करेगी। वहां पर लिखा था, पर हम जब सुनते थे तो सोचते थे कि माँ बेटी के साथ नृत्य कैसे कर सकती है। हम तो उस हिसाब से सोचते थे ना कि एक राजा की महफिल, उसमें नृत्य होगा। यहाँ पर पिता अपनी बेटी से नृत्य कराएगा। आपने कलयुग के उसमें सुना होगा कि कहते हैं ना कि पिता बेटी की कमाई खाएगा, बेटी को नृत्य कराकर खाएगा। भाई अब समझ में आ रहा है, अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि पिता कैसे बेटी के नाच की कमाई खाएगा। बेटियां आज नाच रही हैं, कूद रही। हाँ, बढ़ो तुम आगे, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, इतनी अखंड सारी चीजें हैं जिन पर तुम अगर टॉपिक उठाओ तो शायद मैं कहती हूँ, हाँ किसी किसी का भाग्य देखा है आपने, वो अपने तन को भी खाली कर देती है लेकिन फिर भी नहीं चलती। पैसों के लिए, पैसों के लिए जो कुछ हो रहा है ना, मैं इस पर कभी बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज मेरे मन से बात निकल गई। और सुनिए, आपको आपके कर्म का हर, आप कितना भी भजन कर रहे हो लेकिन उस समय भी आपको देना पड़ेगा, हर वक्त देना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसे राधा बाबा के बारे में आपको बताऊंगी जो कि हमारे बरसाने में यानी जो राधा रानी की सेवा में रहते हैं, यानी जो राधा कुंड में, जो यहाँ पर 7 कोस की परिक्रमा यानी गोवर्धन की परिक्रमा में जो कुंड आता है, राधा कुंड, यहाँ पर ये जो बाबा होते हैं, बहुत माने जाने संत होते हैं, उस कुंड की सेवा में होते हैं। बहुत सारे लोग इसका साथ देते हैं, पूरे दिन लोग उसमें स्नान करते हैं, अपनी गंदगी छोड़ते हैं, लेकिन ये जो बाबा थे, ये जो संत थे, उस कुंड को प्रणाम करते थे। कभी भी इन्होंने अपने आप को उसमें स्नान नहीं कराया था। वो कहते थे कि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी लाडली जी के कुंड में स्नान करूं। मतलब वो उनके अंदर की जो भावना थी, मैं वो आपको आपके सामने रख रही हूँ। इसके बाद भी ये पूरे दिन कुंड की सेवा, संतों की सेवा, उसके बाद ये भजन पर बैठा करते थे। यानी सांसारिक भोग जो थे, विलास थे, इनसे ये काफी दूर होते हैं। इस तरह की अपनी जिंदगी बिताते हैं और इन्हें, इनके चेहरे पर जो तेज था भक्ति का, वो तो मैं क्या बयां करूं आप लोगों के सामने, वो तो मैं बयां ही नहीं कर सकती। इतनी भक्ति करने वाला एक संत अपनी भक्ति में विलीन रहता है। अब इनके धीरे धीरे शिष्य बनने लगते हैं, इनको सब जानने लगते हैं कि अरे वो सेवा करते हैं, राधा कुंड की सेवा करते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं वो भी अपना कुछ हिस्सा बटाते हैं और राधा कुंड को ये साफ करने में, श्री लाडली जी के कुंड को साफ करने में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। अब एक दिन अपनी भजन सैया पर बैठे हुए थे, यानी ये शाम के वक्त जितना भी इनसे भजन होता था, रात के 2 बजे 3 बजे इतने बजे तक ये भजन करते रहते थे, सही शाम से बैठ जाया करते थे। पूरे दिन संतों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों को बताना, आम जनता की सेवा करना, और ये खुद इतनी बड़ी शक्ति बन चुके थे, इनको खुद को भी एहसास नहीं होता है दोस्तों। तभी यहाँ पर अपने भजन में बैठे हुए थे, विलीन थे, तभी इनको महसूस होता है कि इनकी जो कुटिया है, उस कुटिया में एक इनके ही जैसा दिखने वाला व्यक्ति, जिसके शरीर पर बहुत सारा कोड और पीयू जो मतलब मवाद होती है वो चुच्चा रही है, वो करहा रहा है। यहाँ पर ये संत हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुटिया के जो दरवाजे थे वो बंद थे। यहाँ पर संत कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए, कहाँ से आए? तो यहाँ पर ये जो दूसरा व्यक्ति था, ये कहता है कि मैं आप ही हूँ, यानी मैं आपका ही दूसरा रूप हूँ और मैं आपका पाप हूँ। आपका जो कर्म है वो कर्म मेरे रूप में आया है
और मैं आपके ऊपर 12 साल आने वाला हूं। यानी 12 साल आपको ऐसी देह में रहना होगा जैसी देह मेरी है, और इस तकलीफ और पीड़ा से गुजरना होगा। अब वो भजन कीर्तन करने वाले वो कहते हैं कि 12 साल, वो उंगलियों पर हिसाब लगाते हैं। वो कहते हैं कि भैया तू 12 साल मेरे ऊपर रहेगा, मेरी लाडली जी का जो कुंड है उसे कौन साफ करेगा? मेरी लाडली जी की सेवा में हूं मैं तो इतनी सेवा करता हूं, उसकी सेवा के बिन तो मैं रह ही नहीं सकता। नहीं, तुम मेरे ऊपर नहीं आ सकते। तो दोस्तों, जो आने वाली चीज थी, जो उनका कर्म था, वो मायूस खड़ा रह जाता है और उनके भगाने पर वहां से भाग जाता है। आप सोच कर देखिए, उनके भगाने पर वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दूसरे दिन वो भजन करते हैं, उनका तो रोज का काम है। दूसरे दिन आते हैं और वो कहते हैं कि बाबा, आपका कर्म ही ऐसा है जो आपके पास आना जरूरी है, आपको ये सब कुछ तो भोगना पड़ेगा, और मैं आपके ऊपर, चलो मैं 6 वर्ष आपके ऊपर रहूंगा। अब यहाँ पर ये संत फिर थोड़े से गुर्राते हैं और कहते हैं कि भैया तुम जाते हो या नहीं जाते? मैं एक आम इंसान, मैं अपनी लाडली जी की सेवा में हूं, और मैं बिल्कुल भी 6 साल का वक्त किसके पास है? मेरे पास नहीं है। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें 6 साल का वक्त नहीं दे सकता। मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं तो अपनी लाडली जी से बहुत ही ज्यादा उनके चरणों में अपने आप को मानता हूं। दोस्तों, यहाँ पर उसका कर्म, जो बुरा कर्म था, वो उसे छोड़कर चला जाता है। सोचकर देखिए आप, एक इतनी तपस्वी इंसान, लेकिन उसका कर्म उसके आड़े आ रहा था। इस कहानी से आपको एक और सीख मिलेगी। अब तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन ये व्यक्ति आकर फिर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर संत आज गुस्से में था। संत कहता है कि भाई तू क्या चाहता है? तू मेरा पीछा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ये कहता है कि बाबा, आज आपका जो भजन है ना, वो मुझे आपके विरुद्ध खड़ा होने में रोक रहा है। मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं। उसका बिगड़ा हुआ कर्म उससे प्रार्थना करके उसके शरीर में प्रवेश होना चाहता है। क्या हम में है इतनी क्षमता? आप में है, मुझ में तो नहीं है। आएगा जब बिन बताए आएगा, मुझे पूछेगा नहीं। दोस्तों, जब ये पूछता है तो यहाँ पर बहुत हैरानी होती है। ये बाबा कहता है कि तू एक काम कर, तू यहाँ से जा, और तुझे मैं कल बताऊंगा कि मैं कितनी देर तुम्हें सहन कर सकता हूँ। ये कर्म इसका बहुत मायूस चेहरा लेकर बाहर चला जाता है। यहाँ पर ये चौथे दिन इसके पास आता है। पास आकर फिर कहता है कि आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर संत बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। तभी यहाँ पर ये बुरा कर्म कहता है कि बाबा, एक काम हो सकता है, केवल 24 घंटे में आपके ऊपर आऊंगा। इतनी देर तो आप मुझे अपने ऊपर आवा सकते हैं? बाबा कहता है कि हाँ, ये पक्का है, 24 घंटे तो मैं तुम्हें सहन कर सकता हूं, क्योंकि बाबा को दिख रही थी वो पीड़ा। तो यहाँ पर ये जो कर्म है, जो बुरा कर्म है, ये कहता है कि बाबा 24 घंटे मैं सोने नहीं दूंगा। इतनी पीड़ा शरीर में होगी कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। शरीर से मवाद टपकेगी, शरीर से इतना भयंकर दर्द होगा, देख लेना बाबा। तो यहाँ पर ये संत कहते हैं कि तू क्यों चिंता करता है? मेरी लाडली जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगी, और मैं तुम्हें 24 घंटे की इजाजत देता हूं। इस संत को पता था कि कल से मेरे 24 घंटे प्रारंभ होने वाले हैं। सभी शिष्यों से कहता है कि मेरी लाडली जी की सेवा में कोई कमी ना आनी चाहिए। उनका जो कुंड है, जो स्नान कुंड है, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। 24 घंटे तक मेरे दरवाजे पर कोई भी आवाज या खटखटाहट नहीं करेगा। मैं अपनी कुटिया में ही बंद रहूंगा। शिष्य बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारे बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये संत 24 घंटे के लिए अपनी कुटिया में हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद इनका जो कर्म है 24 घंटे के लिए इनके ऊपर आता है, और एकदम से शरीर में भयंकर बुखार, तीव्र दर्द, शरीर में जगह जगह फफोले उठ जाते हैं, उनसे मवाद और पीऊ निकलता है और बहुत ही भारी कष्ट होता है। लेकिन ये संत मुस्कुराते हुए राधा 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 नाम की रट लगाए रखता है। बहुत कष्ट दिया जाता है इस संत को, बहुत ही ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार सा किया जाता है, क्योंकि उनके कर्म का ये प्रारंभ बन रहा था, ये तो इनको भोगना होता है। दोस्तों, 24 घंटे तक शरीर से खून और मवाद बहता रहता है। इतनी तेज दुर्गंध शरीर से होती है कि वो बाहर तक महसूस कर सकते थे जो शिष्य होते हैं, लेकिन वो अपने गुरु के आदेश में बिल्कुल भी भीतर नहीं जा सकते थे। 24 घंटे तक एक संत सोता नहीं है। 24 घंटे तक वो मुस्कुराता हुआ राधा नाम का जप करता है, और 24 घंटे में फिर उनका शरीर ऐसा ही हो जाता है जैसा पहले होता है।
अब वो जो कर्म था वो सामने खड़ा होता है और कहता है कि हे महात्मा, हे संत, आपके ऊपर आकर भी मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन इस दुनिया में एक संदेश तो जाएगा, चाहे कोई कितना भी भगवान का नाम जप करे, लेकिन हाँ, वो जो बड़ा कर्म आपसे बिगड़ा है ना, वो छोटे से में निबट जाएगा, आपके छोटे से दुख में रहकर वो कट जाएगा। वरना अगर आप भजन नहीं करोगे तो आपको उसी तरह से 12 वर्ष तक इतनी पीड़ा वो सहन करता। आप सोच कर देखिए, भजन की ही तो महिमा है। 24 घंटे में 12 साल का कष्ट कट जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बात संतों की महिमा से ही समझ आ सकती है। हालांकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये बातें संतों की ही महिमा से समझ में आ सकती हैं। आपके भजन से आपके 12 साल का कष्ट 24 घंटे में, यानी आपके घर में कोई बड़ी होनी है तो आप अगर भजन करोगे, नाम जप करोगे, तो वो छोटी सी एक हादसे में या छोटी सी चोट में आपके घर से निकल सकती है, वरना आपका जीवन बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। आपको भी संत की तरह, देखो वो संत थे, भक्ति की थी। सोचिए, हमसे कोई काम बिगड़ा है तो उसका फल हमें भोगना होगा, लेकिन हमारे भजन से क्या हमें बेनिफिट या फायदा हो रहा है, चलो आपको आज की ही भाषा में समझा देती हूं। अगर मैं कुछ उस तरह के शब्द आपके सामने बोलूंगी तो कुछ लोगों को समझ में कम आएगा। आज की भाषा में आपको क्या लाभ हो रहा है, लाभ और लालच की दुआ से ही देख लें भाई। आपको क्या लाभ हो रहा है जब आप भक्ति करोगे, नाम जप करोगे, तो जो आपका बड़ा संकट था, शायद जिसमें आपकी जान भी जाने वाली थी, उसमें आपकी एक उंगली में चोट लगने से वो बड़ा संकट निकल सकता है। ये आपको समझाना चाहती हूँ। आपके घर परिवार में कोई बड़ी होनी है, वो होनी निकल सकती है। छोटी सी, यानी जैसे आप गिर गए, फिसल कर गिर गए, ये ऐसे वैसे नहीं बनते हैं संस्कार। जहां से आप 10 बार गुजर रहे हो, वहां 11वीं बार आप कैसे गिर सकते हो, आप सोच कर देखिए, बताइए मुझे। ये ऐसे ही नहीं है, सारी चीजें ये समझने योग्य हैं। आज अगर आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं तो आज मैं आपसे एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यानी प्रार्थना करना चाहती हूँ, सभी को समझाना चाहती हूँ। आज से ही करीबन आपको 100 बार नाम जप करना है, यानी 100 नाम ले लीजिए आप, 108 भी छोड़िए, 100 नाम रोज के। जो भगवान आपको प्रिय हैं, जिनका नाम आपको प्रिय है, वो आपके लिए हर रूप में विराजमान है। बस यही समझाना चाहती हूँ। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाती हैं, लेकिन जैसा भी है भैया, आप मुझे कुछ भी कहो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा जो परिवार है, मैं चाहती हूं कि जिस परिवार से मैं बंधी हुई हूं, जिस परिवार से मैं जुड़ी हुई हूं, शायद हम एक दिन मरने के बाद सभी साथ एक दूसरे को देखें। जो हमारी जिंदगी का पल है, आप ऐसी भक्ति करो जो भगवान आपको अपनी गोद में बिठाए। आप ऐसे नाम जप करो जो भगवान आपको अपने सर पर बिठा कर रखे। अरे वो हमारे पिता हैं, वो हमें कंधों पर भी बिठा सकते हैं। इतनी महिमा है, भगत के बस में है भगवान, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इन्हीं सारी चीजों को देखकर ये सारी चीजें कहा जाती है। मैं तो बड़ी भावुक सी हो जाती हूँ जब ऐसी चीजों को सुनती हूँ। इस संत की महिमा देखिए, आपको जो राधा कुंड की सेवा किया करते थे, 12 घंटे में 12 साल का कष्ट निबट जाता है, लेकिन संत होते हुए भी इनको इनके बुरे कर्म का नतीजा भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं हुआ है, लेकिन पिछले जन्म का कोई प्रारंभ ऐसा बन रहा था जो इन्हें इस जन्म में देखना पड़ता है। बस यही आपको समझाना चाहती हूँ। भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए, ढोंग मत कीजिए। आप मन में भगवान का नाम लीजिए, भले ही आप मंदिर मत जाइए, वो आपका वहां पर गिना जाएगा, वो लगेगा आपका। आप किसी अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, आप भले ही किसी तीर्थ पर ना जा रहे हो, भगवान वहां पर जाकर सेल्फी होती है, फोटो होते हैं, हम घूमने जाते हैं। हम एक सच्चे, पहले मैंने देखा था, मैं अपनी माँ के साथ गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाया करती थी। तो मेरी माँ का एक स्वभाव है, हम कहीं पर भी जाते हैं तो रास्ते में जो लोग खाना या भोजन बांटते हैं, तो भाई हम बच्चे थे, अब भूख लगी थी, माँ घर से मीठी पूरियां जो होती हैं और अचार लेकर जाया करती थी, कितना स्वाद लगता था ना वो। तो रास्ते में जो लोग अच्छा अच्छा भोजन, हलवा भी हुआ करता था, भाई हम बालक ठहरे, हमें लगता था कि थोड़ा सा खा ले, बस उसी में मतलब मजे आ जाएंगे। माँ थप्पड़ दिखाया करती थी, ये संस्कार माँ से मिलते हैं। माँ थप्पड़ दिखाया करती थी कि नहीं, यहाँ पर नहीं खाना है, मैं घर से बनाकर लाई हूं ना, वो तुम्हें खाना है। पूरे भाई
भगवान कुछ भी कहे, वो बचपन था। आज मुझे हंसी आ रही है बताने में। मेरी तो लाड टपका करती थी कि मैंने कहा अरे ये तो केला बांट रहे हैं, अरे ये भी रह गई। क्योंकि उस जब मैं थी 1993 में मेरा जन्म हुआ है, तो करीबन 2000 की बातें थी। उस जमाने में बच्चों का जीवन बहुत अलग था, कंचों से भी खेला करते थे, बहुत सारी चीजें हमने ऐसी देखी है शायद जिन चीजों से हमारे बच्चे दूर हैं। अब भाई वहां पर जो भी चीजें दिखे, मुझे बस ऐसा लगे कि हाँ मम्मी थोड़ा सा ले लें तो ना। मम्मी कहती कि नहीं, हम गृहस्थ हैं, हम ऐसे हाथ नहीं कर सकते बेटा। अगर हम यहाँ भूखे पेट रहकर, हमें भूखा पेट रखा जाता था। गोवर्धन की परिक्रमा में रास्ते में हम बैठकर किसी दुकान पर पानी भी नहीं पी सकते थे। हमारी माँ हमसे ऐसे परिक्रमा लगवाया करती थी। शायद वो परिक्रमा हमारी सही थी, अच्छी थी। आप सोचकर देखिए, 7 कोस की परिक्रमा में हम नॉन स्टॉप चला करते थे। और हमारी जो माता जी हैं वो बिल्कुल भी हमें यानी जल वल तो पीली दिया करती थी, यानी वो भी घर से लेकर चलती थी, बोतल लटका कर। बताओ, परिक्रमा भी, बोतल भी, बैग भी कंधे पर था और परिक्रमा देते रहते थे। और रास्ते में खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और बस चलते रहना है, चलते रहना है। और कहीं पर बैठते थे तो किसी की चेयर पर भी नहीं बैठने दिया करती थी। जमीन पर बैठो, ये रज तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। हमारी माँ हमें ऐसी शिक्षा दिया करती थी कि हम बचपन से ही हमें लगता था कि भगवान हैं, साक्षात हैं भगवान। मैंने आभास किया है, मेरा कभी कोई काम नहीं बिगड़ा, मेरी जिंदगी में हर काम सही और अच्छे हुए हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ भगवान के प्रति, उनके ही प्रति पाया है। सब कुछ जो भी है उनका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ कि जो आपके बुरे कर्म हो चुके हैं या हुए हैं, वो आपके केवल नाम जप से ही कट सकते हैं। क्योंकि कई सवाल मेरे पास ऐसे आए थे जिनके आज मुझे जवाब इस कहानी या इस घटना के माध्यम से देने थे। घटना तो छोटी सी है, मेरी बातें ज्यादा हैं, लेकिन आप जरूर सुनना और आगे जरूर शेयर करना ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग भगवान का नाम जप करें। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा जितना भी बात करूं। और मैं आपसे फिर कहना चाहती हूँ, मैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में हूँ। जो लड़कियां उनके प्रति गलत सलत बातें या लफ्ज निकाल रही हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। किसी संत के बारे में आपको कोई राइट नहीं बनता, आप उनके बारे में ऐसे बोल रही हैं। आपका नाम नहीं लिया है तो आप अपने घर में शांति से बैठिए। जैसे आप जी रही हैं, जिस नरक में आप जी रही हैं, भैया आप उसी नरक में सही हो, लेकिन हमारे संत को बदनाम करने की कोशिश मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और आप भी एक कमेंट छोड़कर जाना श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, और शायद हो सके तो एक वीडियो बनाकर जरूर डालना, क्योंकि हमें उनका साथ और विश्वास है और हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।